नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर में एटीएम हैकिंग की वारदात आई सामने। हैकर्स ने 2,10,000 रुपए का किया फ्रॉड। पुलिस ने शुरू की बदमाशों की तलाश। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान होगा शुरू। रामपुरा के नागर परिषद कार्यालय में हुई बैठक, लोगों को जागरूक करने के दिए निर्देश। धार में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक कलह में आरोपी पत्नी ने भी लगाई फांसी। पुलिस कर रही मामले में जांच। धार जिले के बाग में बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां ब्लॉक कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक हरे सिंह को उसकी पत्नी राधा ने गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राधा ने भी फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के मृत शरीर को पीएम के लिए भेजा है। परिजनों के अनुसार पति पत्नी में कई दिनों से किसी कारण से कलह चल रही थी। इसी बीच यह घटना घटित हुई। अब पुलिस इस मामले में कार्यवाही कर रही है। इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। यह घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केसरबाग ब्रांच के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि ब्रांच के सीडीएम में 2,10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। बताया जा रहा है कि दो बदमाशों ने एटीएम में लगी कैश डिपॉजिट मशीन में एटीएम लगाकर 10,000 रुपए निकाले। इसी दौरान पैसे निकलते ही हैकर ने मशीन में उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकालने वाला सेक्शन चोक होकर वहीं रुक गया। इसके बाद एक एक कर इन्होंने 21 बार ऐसा किया और 2,10,000 रुपए निकाल लिए। अब बैंक के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू की है। स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी एफआईआर कराई है रात को। उसमें जो एटीएम ट्रांजैक्शन मशीन होती है, उसमें एटीएम से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले, चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं और चूँकि ये सीधे सीधे चलता, तो अभी थाने ने एफआईआर करके विवेचना में लिया। हर बार हर ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये निकाले हैं और ये लगभग एक दिन 1.5 दिन के बाद जब इनका मशीन फुल होती है, उनका जो सर्कुलेशन आता है उसके हिसाब से जब इन्होंने निकाला तो 2,10,000 रुपये कम निकले। फिर उन्होंने अपने जांच करी, देखा सीसीटीवी वगैरह और सारे ट्रांजेक्शन की मिलान करा, तो ये बात पकड़ में आई कि 21 ट्रांजेक्शन्स इसी मोड। मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने वाला है। इसके लिए शुक्रवार को रामपुरा के नागर परिषद कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में सभी धर्मगुरुओं, समाज सेवियों, डॉक्टर, व्यापारी, जनप्रतिनिधि और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को बुलाया गया। इस दौरान सभी निर्देशित किया गया कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और वैक्सीन के लिए प्रेरित करेंगे। हाल ही में बेटमा से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया था। यहां विजय शर्मा और उनकी पत्नी माया शर्मा का पिछले 10 सालों से विवाद चल रहा था। ऐसे में वे पत्नी से अलग रह रहे थे और भरण पोषण के लिए 5,000 रुपये महीना दे रहे थे। लेकिन बावजूद इसके पत्नी माया न सिर्फ विजय बल्कि उसके माता पिता को भी परेशान करती रहती थी। इतना ही नहीं, लड़के के मामा देवकी नंदन शर्मा पर भी झूठा केस दर्ज करवाया था। इसी बीच माया शर्मा 2 दिनों से लगातार धरना भी दे रही थी। ऐसे में सालों से परेशान पूरे परिवार ने डीआईजी को आवेदन दिया था और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब प्रशासन ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही की है और आरोपी बहू माया शर्मा को गिरफ्तार किया है। इस आरोप में जेल गई है कि इन दोनों पति पत्नी के झगड़े में उसने इनके घर पर कब्जा कर लिया है। विजय के घर पर उसकी माताजी बड़ी सीधी सादी महिला है, तो बेटवा में जो इनका घर है उस घर पर कब्जा कर लिया और उस घर में रह रही थी। अब उसने देखा है कि एक घर पे तो कब्जा कर ही लिया है, तो एक दिन इसके विजय जो है, इसके मामा देवकी नंदन जो हैं,
वो इंदौर में एरोड्रम क्षेत्र में रहते हैं। एक दिन इनके घर पे पहुंच गई और घर पे जो किराएदार था उसको बाहर निकालने की कोशिश की, घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, उस किराएदार के साथ में मारा पीटी की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। तो उसके ऊपर पुलिस ने जो केस दर्ज किया किराएदार की शिकायत पे, वो था गाली गलौज के लिए 294, इसके अलावा जान से मारने की धमकी 506 IPC पार्ट 2 और मारपीट के लिए 323 धारा में, और घर में ज़बरदस्ती घुसने के लिए जो है 452 का केस दर्ज किया था। इन केसेस में आज पुलिस ने उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, जहां पर कोर्ट ने उसको प्राइमा फेसाई जो है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।